आखिरकार जास्मिन और राहुल के बीच की जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन सही कौन गलत। अगर बात करें तो जान और राहुल के बीच की लड़ाई कौन सही कौन गलत। निक्की तंबोली दोनों तरफ बैलेंस बना के आखिरकार क्यों चलना चाह रही है। वो जैसे सर्कस में नहीं होता था, एक रस्सी पे एक लड़की लट्ठी लेकर चलती थी आगे दोस्तों, तो ऐसा क्यों कर रही है निक्की तंबोली। जानना चाहते हैं ये सारी बातें, तो चलिए मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव जर्नी में। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूल्स में, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को मैं आज के मुख्य मुद्दों से, जो कि मैं आज सीधी बात करूंगा, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो मुख्य मुद्दे क्या हैं। जास्मिन जो कि टेलीविजन जगत की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस में से एक आती हैं, वर्सेस राहुल वैद्य। कौन सही कौन गलत। राहुल वैद्य वर्सेस जान कुमार सानू, कौन सही कौन गलत। राहुल ने जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर कमेंट पास किया, क्या वो सही था या फिर गलत, इन सारी ही बातों का खुलासा सुनिए ध्यान से। दोस्तों आपको बता दूं तो अब तक की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट एंटरटेनर का जो खिताब गया है वो गया है पंजाब की कैटरीना कैफ, यानी कि अपनी शहनाज के ऊपर में। लेकिन यहां पर अगर मैं बेस्ट अब तक की बिग बॉस की हिस्ट्री का बेस्ट कैप्टन अगर मैं कहूं तो वो जाता है दोस्तों किसे, वो जाता है कविता कौशिक को। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके कविता कौशिक जो है चढ़ाई कर देती है और बोलती है आपको बोला है चुपचाप करने के लिए, आप करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। यहां पर दोस्तों आज जब शार्दुल के साथ लड़ाई होती है कविता की, तो मैं यहां पर सीधा यही कहना चाहता हूं कि शार्दुल भाई, पहला हफ्ता है, चिल बाबा चिल। आप इतनी जल्दी इतने हाइपर नहीं हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आप हाइपर हो रहे हैं। वहीं अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो कविता ने ये बात डिसाइड कर ली है कि मैं जो है घर में नॉनसेंस नहीं होने दूंगी। और कविता ने दोस्तों मेरे इंटरव्यू में भी यही बात बोली थी कि घर में अभी तक का एक पैटर्न आ रहा है कि झगड़ा 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 झगड़ा। मैं यहाँ पे मेक श्योर ये करूंगी कि सभी लोग रूल्स का फॉलो करें और साथ ही साथ बिग बॉस को फॉलो करें और बिग बॉस की तौहीन ना करें। और कविता ऐसा कर भी रही है। बिग बॉस पे अगर कोई तौहीन करता है या तोहमत उठाता है दोस्तों, तोहमत लगाता है, तो कविता उसका करारा से जवाब देती है और बोलती है ए शट अप, हाँ करना है तो करो वरना नहीं। ऐसा करके कविता साफ बोल देती है। मैं आपको एग्जांपल भी कहना चाहता हूं आज के रिव्यू में। मैं ये बात मेंशन करना चाहता हूं कि एजाज जो है टॉयलेट सफाई के लिए आनाकानी कर रहे थे, लेकिन यहां पे कविता कहती है देख भाई मेरे को भी 3 ड्यूटी दे देना जब तुम लोग कैप्टन रहोगे, लेकिन अभी मैं कैप्टन हूं तो मैं डिसाइड करूंगी। भाई साहब क्या धांसू पर्सनैलिटी है। वैसे आपको बता दूं तो बिग बॉस ने जिस उद्देश्य के साथ कविता को लाया था वो कहीं ना कहीं पूरा भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रुबीना वर्सेस कविता चल रहा है दोस्तों, होने वाला है वो जल्द हम देखेंगे। और कविता जो स्पाइसी टप करेगी ना चीजें, वो मजा आ जाएगा। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, मैं यहां पर बात करना चाहता हूं जान कुमार और राहुल के बीच में कौन सही कौन गलत। देखिए कल तो नेपोटिज्म छाया हुआ था, चारों तरफ नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। राहुल भाई क्या अमेजिंग बात बोली, राहुल भाई ये राहुल भाई वो। वहीं दोस्तों जान कुमार सानू की मॉम यानी कि रीता भट्टाचार्य का मैंने आज इंटरव्यू लिया और उन्होंने बोला कि मेरे बेटे पर जो है फालतू के तोहमत लगाए जा रहे हैं, मेरे बेटे को फालतू फंसाया जा रहा है, ये करा वो करा, राहुल ने पहले 3 हफ्ते क्यों नहीं बोला, ये सारी बातें। अब दोस्तों अगर उसके बाद की बात मैं कहूं, आज के मेन झगड़े की बात करूं जिसमें बाप को मत लाना बाप को मत लाना बाप को मत लाने वाली बात लिखी थी, तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि यहां पर ये जो मुद्दा है ये मुद्दा जान की तरफ से शुरू हुआ था। राहुल ने यहां पर कल के बाद उसने जो मुद्दा उठाया, वो जो उसने देखा वो देखा। उसका भी यही सवाल है कि जान कुमार पहले क्या था और अभी जो है वो हमारे साथ कंपीट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जब निशांत और राहुल इस बारे में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो उस वक्त क्या चल रहा था, उस वक्त यही चल रहा था कि जान जो है बीच में उंगली पे उंगली कर रहा था, उंगली पे उंगली कर रहा था। और उसके बाद जो इंटेंस माहौल हुआ दोस्तों, उसके लिए जान कुमार ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं अब भी कह रहा हूं, मैंने दोबारा वो चीजें देखी हैं दोस्तों, तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि राहुल को है ना, जान जो है वो इंस्टिगेट कर रहा था और जान को पता चल गया कि मुझे मुद्दा मिल गया है, मुझे जो है नेपोटिज्म का मुद्दा मिल गया है, बाप पर मत जाना। हम सब ने देखा है कि डॉली बिंद्रा ने किस तरीके से मनोज वाजपेयी के ऊपर जो है ये एक बड़ी बात बोल दी थी, बाप पर मत जाना बाप पर मत जाना। आज सेम वही पैटर्न जो है, सेम वही सीजन की जो चीजें हैं वो आज जान इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा था। आपको बताना चाहता हूं राहुल ने यहां पर साफ बोला कि मैं बाथरूम जा रहा था, वो बीच में आया, उसको हाथ लगा। यहां पर हाथ वाथ नहीं उठाया गया था, ये साफ तौर पर ये हाथ वाथ नहीं उठाया गया था। और यहां पर जान वो बीच में आया था। निक्की तंबोली की उसकी भी अभी पोल खोलता हूं मैं, सारी बातें अभी को क्लियर करता हूं।
राहुल को पता चल गया कि जान को मिल गया है मुद्दा, कुमार सानू का नाम आ गया है बीच में, तो भाई यहां पर हुआ हंगामा और इसी वजह से राहुल जो है शांत बैठ गया दोस्तों, वरना बंदा और खींच सकता था, बंदा और बोल सकता था, पिताजी विताजी ये सारी चीजें वो बोल सकता था, लेकिन वो यहां पर चुप होता है क्योंकि उसको पता चल गया है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर है जान, जिसपे मैंने नेपोटिज्म की तोहमत लगाई है, सो बेटर है कि मैं अभी चुप रहता हूं क्योंकि इसको मुद्दा मिल गया और इसको मुद्दा मिल गया यानी कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। तो इसी वजह से राहुल जो है चुप हो जाता है दोस्तों। बहुत समझदारी का खेल खेला है राहुल ने, बाय और मानना पड़ेगा, इसीलिए मैंने टाइटल में उनका नाम रख दिया मास्टरमाइंड, क्योंकि उन्होंने ही ये मुद्दा शुरू किया, लाइमलाइट बटोरी, फिर उसके बाद वही ये है एकदम से शांत हो गए, तो उनको पता चल गया कि जान जो है इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चलिए बात करते हैं निक्की तंबोली की, जो कि दोनों तरफ लुढ़क रही है, मतलब चाहे जान की तरफ, रात में वो जान से प्यार से बात करती है, सुबह बोलती है कि मैं तुम्हारी नौकर लगी हूं क्या, मैं हर जगह मेरा नाम लेते हो, तुम ये करते हो वो करते हो, ऐसा वैसा है। तो मैं यहाँ पर निक्की तंबोली की बात कहना चाहता हूँ कि बंदी जो है वो प्रॉपर तरीके से वीकेंड के वार को एनालाइज करती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो बंदी को ऑलरेडी तंबोरा तंबोरा करके जो है सलमान खान ने बात बोली थी, जो कि मैंने बोला था कि सोशल मीडिया पे ऐसा कोई भी हैशटैग नहीं चल रहा। निक्की तंबोली को मिल गया हिंट और इसी वजह से वो राहुल के पास जा रही है और बार बार राहुल, क्योंकि ये वही तंबोली है जो कि राहुल के ऊपर पहले दिन से एलिगेशंस लगा रही थी, पहले ही दिन से सारी चीजें बोल रही थी कि ये जो है मैसेज करता है, ये करता है, वो करता है, फलाने करता है, ढिमकाने करता है, आज वो उसी की सगी हो गई। सोच सकते हैं ये दिमाग। तो ये तंबोरा को पूरे करने की पूरी साजिश है निक्की की। वहीं दोस्तों वो जान के पास भी जा रही है और वो जान के पास इसलिए जा रही है क्योंकि उसको पता है, कविता कौशिक ने ऑलरेडी बताया है कि दोनों की जोड़ी जो है क्यूट लगती है। कल के दिन मैंने पूरी डिकोड करी है बातें, आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पता चला है निक्की को कि भाई मेरे को दोनों ही जगह जाकर फायदा है, तो मैं बेटर है कि मैं दोनों ही जगह जाती हूँ। और सबसे बड़ी वो कहती है ना, ढोलकी बजाओ ढोलकी बजाओ ढोलकी बजाओ, सबसे बड़ी ढोलकी वो खुद है और इसी वजह से वो दोनों नाव में पैर रखकर आगे बढ़ रही है। देखते हैं ये नाव कब दोनों अलग होंगे और वो डूब जाएगी इस समुंदर में और कहीं ना कहीं खो जाएगी। वैसे भी निक्की तंबोली को अब कोई नहीं ज्यादा पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि वो बहुत रिपीटेटिव हो रही है और बहुत ज्यादा बोरिंग होती जा रही है। दोस्तों अगर आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी होगी, मैं आपको बताता हूँ, जान ने मुद्दा उठाया चीख चीख कर कि मेरी दोस्त को इसने ऐसा बोला, पहले दिन आकर मेरी दोस्त को ये बोला, मेरी दोस्त को बोला। यहाँ पर राहुल की चुप्पी क्यों हुई, मतलब राहुल की चुप्पी ना बहुत बड़े सवाल पैदा करती है। क्या वाकई यहाँ पर जो चीज़ें निक्की ने बोली थी कि मेरे को पहले ही दिन आकर मेरे को जो है ये मैसेजेस करता था, गाने भेजता था, ये करता था, वो करता था, क्या राहुल इस बात से वाकिफ है? क्या राहुल को ये बात का इल्म है कि ये बात कहीं ना कहीं बाहर आ गई है, तो बेटर है मैं चुप रहूंगा, अदरवाइज मेरा नाम खराब होगा? बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं सब साफ बोलता हूँ, मैं किसी से भी नहीं इस तरीके से ट्रोलिंग से नहीं डरता और ना ही मैं इस चीज़ को लेकर चलता हूँ कि फैंस क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। नो, आई एम ऑनेस्ट रिव्यूअर, अनबायस्ड रिव्यूअर। तो जो पॉइंट है, जो जिस तरीके से पॉइंट है, वो मैं सबके सामने साफ रखता हूँ। दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह है दोस्तों कि राहुल ने जिस तरीके से बोला कि लड़की मत बन लड़का बन, तो मतलब क्या लड़कियां ही चुगली करती हैं पीठ पीछे? उसका कहने का सेंस क्या था? देखिए साफ तौर पे मैं आपको, ये कल भी मैंने मुद्दा उठाया था, मैं आज भी इस बारे में बात करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि राहुल भाई ने वो गलत बोला है। देखिए खुद अपने दिल से पूछिए कि क्या लड़कियां ही चुगली करती हैं? क्या लड़के नहीं करते चुगली? क्या लड़के नहीं बात करते इस तरीके से? ये सोचने वाली बात है, जो कि राहुल ने गलत बोला। और कहीं ना कहीं वीकेंड के बाद पे मुझे ये डर लग रहा है कि सलमान खान इस पे क्लास ले सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट नेपोटिज्म मुद्दा, अगर वो घर से ही नहीं जन्मा हो। ऐसे ही मेरे दिमाग में वाइल्ड ख्याल आ रहा था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे। ये मुद्दा जान के नेपोटिज्म का मुद्दा अगर आपने देखा होगा तो आज जो है पूरा उछला, फिर उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए घर के सारे सदस्य जो हैं एक साथ आए और ये ऑडियंस के दिमाग में क्लियर कर दिया। यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाहर, यानी कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, अपार्ट जो ये बिग बॉस के बाहर की दुनिया है, यहाँ पर यही मुद्दा उठ रहा था कि जान कुमार के साथ नेपोटिज्म चल रहा है। जान कुमार को इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वो कुमार सानू का बेटा है, ये है वो है। सो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि क्रिएटिव्स की तरफ से ये कॉल लिया गया हो कि इस मुद्दे को हम उठाते हैं, जान कुमार की रियल स्टोरी सामने लाते हैं और ऑडियंस के दिमाग में सारी चीजें क्लियर कर देते हैं कि भाई देखो उस बंदे ने इतना स्ट्रगल किया है, उस बंदे ने इतना ये किया है और उस बंदे को ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके पिताजी ने उसकी माताजी को छोड़ दिया था उसके पैदा होने से पहले, ऐसा है वैसा है करके ये सारी इमोशनल स्टोरी
सोचिएगा जरूर और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत डीपली सोचता हूं और यहां पर सबसे बड़ी सोच यही है कि सारे कंटेंडर्स ने मिलकर जो चाहते थे, बेसिकली क्रिएटिव टीम जो चाहती थी कि ये नेपोटिज्म का मुद्दा क्लियर हो, तो राहुल कहीं ना कहीं उसका टारगेट बन सकता है, और हो सकता है कि टारगेट बना हो और उसके कंधे पे बंदूक रख के बिग बॉस ने यहां पर इस तरीके से मुद्दे को क्लियर कर दिया। राइट, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसके बारे में जरूर सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो कि है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और साथ ही साथ क्या जैस्मिन और राहुल में से राहुल गलत था, क्या जैस्मिन सही थी? दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बिग बॉस के घर में जब कोई टास्क खेला जाता है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, अगर बैग का वो हुक खोल के बैग का पूरा मटेरियल लेकर गया राहुल, तो इसमें क्या गलत किया? राहुल ने क्या गलत किया दोस्तों? क्योंकि राहुल ने एक स्ट्रैटेजी चली कि बेटर है मैं इसको बातों में उलझाता हूं, और बातों में उलझा के मैं चोरी से जो है चुपके से उसके दोनों हुक निकाल के मैं उसको लेके जाता हूं, विच वॉज वेरी वेरी स्मार्ट मूव। एंड मैं यहां पर कहना चाहूंगा, मैं लिटरली कहना चाहता हूं कि राहुल ने बहुत सही दिमाग लगाया। लेकिन इस पर जैस्मिन का ये रिएक्शन, दैट वॉज वेरी ओवर। आई एम सॉरी टू से, जैस्मिन के जो फैंस हैं उनको बुरा लग रहा होगा, बट ये है, आप अगर बार बार उस चीज को देखेंगे, जैस्मिन अगर ऑनेस्टली गलत उसको बुरा फील होता है ना, जैस्मिन को, वो अलग मूड में होती है, अलग टोन में होती है, वो अलग तरीके के हाव भाव प्रस्तुत करती है। लेकिन सेम यहाँ पर वैसी सिचुएशन आई जब निकी तंबोली ने वो जो मेरे अंगने वाले टास्क के दौरान जो है गाली दे दी थी उसको, चू वर्ड से जो शुरू होती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो उसने घर के अंदर किया था उससे थोड़ा सा एग्रेसिवली किया। अदरवाइज यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये जेन्युइन उसके अंदर से दिल से आया है, क्योंकि जेन्युइन वो आया था जब कपड़े धोते धोते वो ऑनेस्टली रोने लग गई थी। समझ रहे हैं आप प्लीज कंपेयर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑनेस्टी क्या है। जैस्मिन को लेकर मैं यही कहूंगा कि ये वुमेन कार्ड कहीं ना कहीं खेला जा रहा था। सिंपल सी बात है, अभी वीकेंड का बार आएगा, सलमान सर जो है इजीली क्लियर कर देंगे। राहुल का मूव बहुत ज्यादा शानदार था, बहुत ज्यादा यूनिक था और बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी के इस्तेमाल के साथ वो आगे बढ़ा। तो मैं कहना चाहूंगा, यहां पर मैं पॉइंट देता हूं राहुल वैद्य को। देखिए, यहां पर यह मत सोचिएगा कि वुमेन वाले में राहुल ऐसी बात कर रहा है और इस वाले में ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि मैं यहां पर सारी चीजें एनालाइज करके आपके सामने रख रहा हूं। जो गलत है उसको गलत बोलूंगा, जो सही है उसको सही बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ही फैंडम अगेंस्ट हो जाए या फिर चाहे कितने की सेंटिमेंट्स जो हैं वो हट हो जाए। नहीं, क्योंकि वरना मेरे रिव्यू करने का फायदा ही क्या? मैं चुन लूंगा एक टीम, उसके पीछे पीछे जाऊंगा। नहीं, आप लोगों को ऑनेस्ट अगर मैं बातें बताता हूं तो वो यहीं पे बताता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके दोस्तों, तो यहां पर जैस्मिन ने फिर उसके बाद जो पानी फेंक रही है, उसके बाद कल जो तमाशा कर रही है, वो उसको पता चल गया है कि अब जो है मैं, मतलब बंदी जो है, अब जो है मैं इजीली जो है इजीली इसको ट्रिगर कर सकती हूं। और राहुल तो वैसे ही सबकी आंखों में खटक रहा है, तो बेटर है कि मैं इसको लेकर इस पर हमला कर दूं। सो जैस्मिन का आज का जो रोना धोना था वो ऑल ड्रामा था, वो नहीं होना चाहिए था। दैट वाज नॉट नेसेसरी एट ऑल। प्लस राहुल ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, दैट वाज अमेजिंग एंड ब्रिलियंट मूव। और इनफैक्ट जान कुमार भी उसके बारे में जो है तारीफ करते हुए नजर आया था, अगर आपको घर के अंदर याद होगा तो। दोस्तों यहां पर एक और चीज है जो कि मैं कहना चाहता हूं, ये परवरिश वाली जो बात है ना, कायदे से देखा जाए तो आज के दिन पूरे घर वाले गलत हैं। सारे घर वाले राहुल को बोल रहे हैं कि जान जो है, जान के ऊपर जो पापा के ऊपर वो बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इस पर जैस्मिन क्या कहती है? जैस्मिन कहती है कि ये परवरिश बता रहा है किस पे। सो कायदे से अगर राहुल ने गलत किया है तो आप भी तो गलत कर रहे हो, आप भी तो परवरिश मुद्दे को लेकर जो है टारगेट कर रहे हो उनको, क्योंकि राहुल को टारगेट कर रहे हो। तो आप में और राहुल में क्या फर्क रह गया अगर देखा जाए तो आप भी इनडायरेक्टली उनके पिताजी और उनकी माताजी को ही बोल रहे हो ना, क्योंकि परवरिश तो वही लोग कराते हैं। तो जैस्मिन यहाँ पर या फिर पूरा घर जिस परवरिश मुद्दे को लेकर बात कर रहा है कि इनकी तो परवरिश ऐसी है, हम क्यों बात करें, ये क्या कर वो करें, तो इनडायरेक्टली आप भी उनके पेरेंट्स को गाली दे रहे हो, आप भी उनके पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो ये मत बोलो कि राहुल जो है जान के पिताजी के बारे में ये सब गलत बात बोल रहा है और बाप पे जा रहा है। राइट, ओके दोस्तों। सो इसके अलावा और जो चीजें हैं, पवित्र पुनियन एजाज, ऑफ कोर्स वो तो वाहियात चल रहा है।
कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये ज़बरदस्ती की ठूसी केमिस्ट्री है। पवित्र पुनिया को साफ पता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग दोनों की जोड़ी दिख रही है, सो बेटर है हम दोनों उसी को लेकर आगे बढ़ें। इजाज़ को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इजाज़ को इवेंचुअली जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी। पवित्रा को आसानी से ये बात समझ में आ गई कि वीकेंड के वार में जो है मेरे और इजाज़ के बारे में तारीफ़ें हो रही हैं, इसीलिए जो है हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में करते हैं। और वो जो टास्क के दौरान, बीबी टास्क के दौरान, क्या ट्रैवल टास्क, व्हाट्स दैट नेम, हाँ वर्ल्ड टूर टास्क के दौरान जो चुम्मा चाटी चल रही है ना, वो सारी दोस्तों वो गलत थी और वो फेक थी और कुछ नहीं था। और कल के दिन जो प्रोमो में हमें दिखा रहा है वो भी फेक है बाय द वे। सो आज का रिव्यू दोस्तों शॉर्ट था, स्वीट था और सारे पॉइंट्स के साथ था। मैंने आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कुछ बचती हैं तो डेफिनेटली मैं उनके अंडर छोटी छोटी वीडियोस बना के आपके सामने प्रस्तुत जरूर करूंगा। आपको क्या है कहना, आपके क्या पॉइंट्स हैं राहुल वर्सेस जान को लेकर, जैस्मिन वर्सेस राहुल को लेकर, और प्लस राहुल ने जो लड़कियों का तिरस्कार किया और अपमान किया उसको लेकर। कमेंट सेक्शन में सारी बातें बोल दीजिए। बने रहिए चैनल के साथ, फीफा फूज के साथ। चैनल में नया हूं, आपका सहयोग और सपोर्ट चाहता हूं, सो डेफिनेटली कमेंट अवश्य करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं, तो RAHULBHOJ के नाम से हूं। सो वहां पर जाकर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। आपको वहां पे मिलता हूं, ढेर सारी बातचीत करेंगे। चलता हूं, बाय।